सो हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेस में आज हम देखने वाले हैं कि नो एसक्यूएल के डेटा मॉडल्स। यहाँ पर मेनली 4 टाइप्स के डेटा मॉडल्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो है वो है की वैल्यू डेटा मॉडल्स। की वैल्यू डेटा मॉडल्स में हमारा डेटा स्टोर होता है की और वैल्यू की पेयर में। एक की होती है और उसके आगे हमारी जो कुछ भी वैल्यू होगी उस वैल्यू में हमारा डेटा स्टोर होता है। की जो एक यूनिक होती है, उसमें हम जो वैल्यू जो है वो वैल्यू हम स्टोर करते हैं लाइक टेक्स्ट फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में या फिर इमेज के फॉर्मेट में। ये इस मॉडल में हम हमारी जो सर्चिंग होती है वो वेरी फास्ट होती है। हम अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल जैसे कि 101 ये और उसकी जो वैल्यू है वो है जय। 101 ये हमारी हो गई की और यहाँ पर हम जय ये हो गई हमारी वैल्यू। तो इसका यूजेज जो है वो सेशन मैनेजमेंट में या शॉपिंग कार्ट्स में या कैशिंग में किया जाता है। इस टाइप के मॉडल में हम DynamoDB या रेडिस जैसे डेटाबेस यूज़ करते हैं। सेकंड जो हमारा डेटा मॉडल है वो है डॉक्यूमेंट डेटा मॉडल्स। डेटा इज स्टोर्ड एज द डॉक्यूमेंट यूजुअली जेसन फॉर्मेट। हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर हम एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हम हमारा डेटा जो है स्टोर करते हैं। जैसे कि आईडी, जो हमारी आईडी है 101, हमारा नेम जैसे कि जय और हमारी सिटी जैसे कि पुणे। इसमें क्या होता है कि हमारी जो स्कीमा जो होती है वो हमारी स्कीमा फ्लेक्सिबल रहती है और इसमें हम इजी टू स्टोर सेमी स्ट्रक्चर डेटा जो है वो हम यहाँ पर इजीली स्टोर कर सकते हैं। इसका यूजेस हम वेब एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। और इसमें जो हम डेटाबेसेस यूज़ करते हैं वो जैसे कि MongoDB हो गया, CouchDB हो गया, इस टाइप के डेटाबेसेस हम इस डॉक्यूमेंट डेटा मॉडल में यूज़ करते हैं। थर्ड हमारा जो डेटा मॉडल है उसे कहते हैं कॉलम फैमिली डेटा मॉडल्स। इस डेटा मॉडल्स में हम जहाँ हमारा डेटा है वो स्टोर करते हैं इन द कॉलम्स ऑफ रोज़ में। इसके जो फीचर्स है अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो गुड फॉर ह्यूज डेटा, जो हमारा ह्यूज डेटा है उसे हम स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन हाई परफॉर्मेंस ऑफ एनालिटिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हम यहाँ पर रोज़ और कॉलम देखेंगे जैसे कि आईडी, नेम, सिटी। आईडी में हमने 101, जैसे कि हमारे आईडी है उसमें हमने 101, हमारा यहाँ पर अगर नेम है उसमें हम लिखा जय और हमारी जो एक सिटी है वो हमने लिखी पुणे। तो इस टाइप में हमारा डेटा मॉडल्स क्या करता है, वैल्यू हमारी स्टोर करता है। इसका जो यूज़ है वो हम अक्सर बिग डेटा या फिर एक डेटा के जो वेयर हाउसेस होते हैं उसमें कर सकते हैं। लेकिन उसका एग्जांपल अगर हम देखें तो HBase, इस टाइप्स के डेटाबेस जो है हम इसमें यूज़ करते हैं। जो फोर्थ और लास्ट का जो हमारा डेटा मॉडल्स है वो है हमारा ग्राफ डेटा मॉडल्स में डेटा अक्सर नोड्स, एजेस और रिलेशनशिप इस टाइप में हमारा डेटा स्टोर्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर जय है और जय का एक फ्रेंड है और एक राहुल है, अगर हमें इन दोनों में एक रिलेशन दिखाना हो तो हम फ्रेंड से उसका रिलेशन दिखा सकते हैं। इसका जो फीचर्स है वो क्या कहते हैं हम कि बेस्ट फॉर कनेक्टेड डेटा और फास्ट रिलेशनशिप क्यूरीज। इसका जो यूजेस है वो अक्सर हम सोशल नेटवर्क्स या फिर रिकमेंडेशन सिस्टम में हम करते हैं। इसमें जो डेटाबेसेस हम यूज़ करते हैं वो Neo4j या फिर ArrangoDB, इस टाइप के डेटाबेस हम इसमें यूज़ करते हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन टेबल देखें तो डेटा मॉडल्स में हमने देखा कि की वैल्यू, देन डॉक्यूमेंट, देन कॉलम फैमिली डेटा मॉडल्स और ग्राफ डेटा मॉडल्स। इसका हम स्ट्रक्चर अगर रिकॉल करें तो की वैल्यू पेयर, हम एक की और वैल्यू के पेयर में हमारा स्ट्रक्चर रहता है। फिर डॉक्यूमेंट में हम एक जेसन डॉक्यूमेंट के टाइप में हमारा स्ट्रक्चर रहता है। कॉलम में हमारा डेटा स्टोर करते हैं और ग्राफ में हम नोड्स, रिलेशन और एजेस के फॉर्मेट में हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है। अब इस NoSQL मॉडल्स के हम एडवांटेजेस देखेंगे कि NoSQL मॉडल्स में
जो हाई स्केलेबिलिटी रहती है। फिर उसका जो स्कीमा होता है वो स्कीमा बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, उसका परफॉर्मेंस फास्टर होता है, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज में हमें पता चलेगा कि ये लेस अंडरस्टैंडाइजेशन अंडर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस और डेटा डुप्लीकेशन पॉसिबल इसमें नहीं होता है। अगर फिर हम देखते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ कैफ थ्योरम। कैफ थ्योरम क्या होता है? कैफ थ्योरम ये डिस्ट्रीब्यूटेड NoSQL डेटाबेस जो है इसमें यूज होता है। इफ states that the distributed system can provide only 2 out of 3 properties at the same time। अब कैफ थ्योरम C मतलब कंसिस्टेंसी, A मतलब अवेलेबिलिटी और P मतलब पार्टीशन टॉलरेंस। अब कंसिस्टेंसी मतलब क्या कि एवरी सर्वर शुड शो सेम लेटेस्ट डेटा। जो हमारा लेटेस्ट डेटा है वही हमें क्या करना चाहिए, हर सर्वर में शो होना चाहिए। एवरी यूज़र गेट सेम अपडेटेड डेटा एट द सेम टाइम। हम जो अपडेटेड डेटा है वो जो सेम डेटा हमें सेम टाइम पर क्या होना चाहिए, यूज़र को दिखना चाहिए, शो होना चाहिए। आफ्टर डेटा अपडेट ऑल नोड शो लेटेस्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल अकाउंट बैलेंस बिकम्स 500। अगर आपका 500 बैलेंस है तो ऑल सर्वर मस्ट बी शोज बैलेंस 5000। मतलब हमारा बैलेंस जो 5000 है नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी मतलब सिस्टम ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट। सिस्टम को जो भी रिक्वेस्ट है उसको हमेशा क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। एवरी रिक्वेस्ट गेट्स अ रिस्पॉन्स। हर रिक्वेस्ट को क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। इवन इफ सम नोड्स फेल। अगर कुछ नोड्स फेल भी हो जाते हैं तभी भी रिक्वेस्ट को क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स करना चाहिए। वेबसाइट स्टिल वर्क्स इवन इफ वन सर्वर क्रैशेस। मतलब हमारी जो वेबसाइट है वो वर्क करनी चाहिए अगर एक सर्वर हमारा क्या हो जाए, क्रैश भी हो जाए। नेक्स्ट जो है वो है पार्टीशन टॉलरेंस। पार्टीशन टॉलरेंस मतलब क्या कि सिस्टम कंटिन्यूस वर्किंग इवन व्हेन कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्वर इज़ ब्रोकन। मतलब क्या है कि हमारे सिस्टम ने क्या करना चाहिए, कंटिन्यूस वर्किंग करनी चाहिए। कभी जब कम्युनिकेशन जो है दो सर्वर का कम्युनिकेशन क्या हो जाए, ब्रेक भी हो जाए तो भी हमारी सिस्टम क्या करनी चाहिए, वर्क करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 2 डेटाबेसेस सर्वर्स लूजेस नेटवर्क कनेक्शन बट स्टिल रन्स। अगर 2 डेटाबेस का जो नेटवर्क है वो लॉस भी हो जाए सर्वर का तो भी क्या होना चाहिए, हमारे कनेक्शन क्या होने चाहिए, रन होने चाहिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है अकॉर्डिंग टू द कैफ थ्योरम ये है कि अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कैन अचीव ओनली 2 प्रॉपर्टी आउट ऑफ CAP साइमल्टेनियसली। मतलब इन तीनों में से सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, 2 ही प्रॉपर्टीज़ क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। मतलब 2 ही प्रॉपर्टीज़ का हम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले कि हमारे एक कंसिस्टेंसी है, अवेलेबिलिटी है और पार्टीशन टॉलरेंस है तो हम सिर्फ या फिर CP मतलब कि हमारा कंसिस्टेंसी और पार्टीशन टॉलरेंस ले सकते हैं, AP अवेलेबिलिटी या फिर हमारा पार्टीशन टॉलरेंस ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने कॉम्बिनेशन लिया है कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी का। जो उसका जो एग्जांपल है वो है ट्रेडिशनल SQL सिस्टम। नेक्स्ट है हमारी बेस प्रॉपर्टीज़। जैसे कि हमने बेस प्रॉपर्टीज़ इट इज़ द अल्टरनेटिव्स टू एसिड प्रॉपर्टीज़ इन NoSQL डेटाबेस। जो NoSQL डेटाबेस है उसमें क्या है, हमारे बेस प्रॉपर्टीज़ हम देखने वाले हैं। बेस स्टैंड्स फॉर बेसिकली अवेलेबल सॉफ्ट स्टेट
इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। जैसे कि हम DBMS में देखते हैं कि SQL में जैसे एसिड प्रॉपर्टीज़ होती है, वैसे ही NoSQL में हमारे बेस प्रॉपर्टीज़ होती है। अब बेस प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जैसे कि बेसिकली अवेलेबल, मतलब क्या, सिस्टम रिमेन्स अवेलेबल मोस्ट ऑफ द टाइम। हमारे जो सिस्टम है वो क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। देन द रिस्पॉन्स मे नॉट ऑलवेज कंटेन लेटेस्ट डेटा, मतलब कि रिस्पॉन्स में नॉट ऑलवेज लेटेस्ट डेटा। देन हमारे जो सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट क्या कहता है कि डेटा में चेंजेस ओवर टाइम इवन विदाउट न्यू इनपुट, मतलब कि जो हम एक नया इनपुट देते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि उस समय के साथ वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, बदल सकता है। देन टेम्पररी इनकन्सिस्टेंसी इज अलो, इसमें क्या होता है, जो हमारी टेम्पररी इनकन्सिस्टेंसी है वो हम क्या करते हैं, अलो करते हैं। देन इवेंचुअल कंसिस्टेंसी क्या होता है कि डेटा बिकम कंसिस्टेंट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, डेटा हमारे क्या हो जाता है, कंसिस्टेंस हो जाता है। जैसे कि ऑल नोड्स विल इवेंचुअल कंटेन सेम डेटा, जैसे कि जो सारे नोड्स है वो क्या करते हैं, इवेंचुअली कंटेंट सेम डेटा को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। अगर हम एग्जांपल ले तो सोशल मीडिया लाइक में टेक अ फ्यू सेकंड टू अपडेट द एवरीवेयर। यहाँ पर क्या होता है, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर ले तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ सेकंड लेता है, किसके लिए, अपडेट एवरीवेयर, सब जगह अपडेट होने के लिए क्या होता है, कोई हम सेकंड ले सकते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए हम बेस प्रॉपर्टी की, तो ये क्या होता है, एक हाईली स्केलेबिलिटी होती है उसमें। देन वो एक बेटर परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद वो एक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम क्या करते हैं, उसे यूज करते हैं। और इसके सपोर्ट्स लार्ज स्केल एप्लीकेशन को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। अगर हम एसिड और बेस प्रॉपर्टी का डिफरेंस देखेंगे तो एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, स्ट्रांगली कंसिस्टेंसी होती है, और बेस प्रॉपर्टी में इवेंचुअल कंसिस्टेंसी होती है। एसिड प्रॉपर्टीज़ हम SQL में यूज़ करते हैं, बेस प्रॉपर्टीज़ हम NoSQL में यूज़ करते हैं। एसिड प्रॉपर्टीज़ में स्ट्रिक्ट ट्रांजैक्शंस होता है, बेस में हम फ्लेक्सिबल ट्रांजैक्शंस करते हैं। एसिड प्रॉपर्टीज़ में हमारा लेस स्केलेबल होता है, बेस प्रॉपर्टी हमारी हाईली स्केलेबल होती है। अगर हम शॉर्ट में देखें तो कैफ थ्योरम स्टेट्स दैट अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन प्रोवाइड only two among consistency, availability और partition tolerance simultaneously। इन तीनों में से हम कोई भी दो प्रॉपर्टीज़ या फिर दो थ्योरम ही क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर बेस प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम क्या करते हैं, बेस प्रॉपर्टी डिस्क्राइब NoSQL सिस्टम दैट प्रोवाइड्स बेसिकली अवेलेबल सॉफ्ट स्टेट एंड eventual consistency behavior for better scalability and performance। देन हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कंपेरेटिव स्टडी ऑफ SQL एंड NoSQL। SQL and NoSQL are two types of database system used for the storing and managing the data। SQL और NoSQL के जो डेटाबेस होते हैं वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग द डेटा। अब SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL क्या है, हमारे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। इसमें हम रिलेशनल डेटाबेस, उसके बाद डेटा स्टोर इन टेबल्स, जैसे कि रोज़ और कॉलम्स के फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी जो स्कीमा होती है वो फिक्स रहती है, और हम क्या करते हैं, अभी देखा हमने कि जो SQL है वो हमारे एसिड प्रॉपर्टीज़ को सपोर्ट करता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम SQL में देखेंगे तो MySQL, Oracle, PostgreSQL, इस टाइप के हम एग्जांपल SQL में लिख सकते हैं। देन हमारा जो है अगला है NoSQL डेटाबेस। NoSQL डेटाबेस मीन्स क्या होता है, नॉट ओनली
एसक्यूएल, इसमें हम नॉन रिलेशन डेटाबेस पर काम करते हैं। स्टोर्ड अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, इसमें क्या करते हैं हम अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसकी स्कीमा कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और ये क्या करता है, बेस प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसका अगर हम NoSQL के एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में आते हैं MongoDB, फिर Redis, कैसेंड्रा, इस टाइप के। अगर हम SQL और नॉन SQL का हम अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस बहुत ही ईजी है यहाँ पर। जैसे कि डेटाबेस टाइप, SQL में हम रिलेशन डेटाबेस टाइप देखते हैं और NoSQL में हम नॉन रिलेशन देखते हैं। SQL में हम हमारा डेटा जो होता है वो हम टेबल्स मतलब कि रोज़ और कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। वो इस तरफ हम हमारे नॉन SQL में हमारा डेटा जो है वो डॉक्यूमेंट या फिर की वैल्यू, ग्राफ या फिर कॉलम्स के फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर करते हैं। SQL में स्कीमा जो होती है वो फिक्स स्कीमा होती है और NoSQL में हमारी स्कीमा फ्लेक्सिबल होती है। स्केलेबिलिटी की अगर बात करें तो SQL में वर्टिकल स्केलिंग होती है और नॉन SQL में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है। क्यूरी मतलब क्यूरी लैंग्वेज की हम बात करें तो SQL में SQL क्यूरी लैंग्वेजेस होती है और NoSQL में डिफरेंट APIs और क्यूरीज होती है। डेटा टाइप की हम बात करें तो SQL में हमारा डेटा टाइप एक स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप होता है और नॉन SQL में हमारा स्ट्रक्चर्ड भी डेटा टाइप हो सकता है और नॉन अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड प्लस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप हम NoSQL में देखते हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ और ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें तो SQL में हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एसिड प्रॉपर्टीज़ पर हम काम करते हैं और जो NoSQL में होती है वो हम बेस प्रॉपर्टीज़ पर काम करते हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो SQL में हम बेटर फॉर कॉम्प्लेक्स क्यूरीज, जो भी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज है उसको बेटर करने के लिए हम क्या करते हैं, SQL का यूज़ करते हैं। और बेटर फॉर लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, जो NoSQL में परफॉर्मेंस होता है, लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा जो है उसमें क्या होता है, बेटर होता है। अगर हम जॉइंस की बात करें तो SQL में ये क्या होता है, सपोर्टेड होता है जॉइन। NoSQL में लिमिटेड और नॉन सपोर्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल MySQL, Oracle, ये एग्जांपल किसके हैं, तो SQL के हैं। और MongoDB, कैसेंड्रा, ये जो एग्जांपल है ये हमारे NoSQL के हैं। तो कभी कभी डिफरेंस बिटवीन SQL और नॉन SQL इस टाइप का क्वेश्चन भी हमें पूछा जा सकता है। तो आप इस यहाँ पे ये 7-8 डिफरेंस जो है आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि हमारा जो SQL है, जो SQL हमने देखा कि वो टेबल फॉर्मेट में होता है, जैसे कि हमारे रोज़ और कॉलम के फॉर्मेट में। जैसे कि ये हमारे कॉलम्स हो गए, ये हमारे रोज़ हो गए। जैसे कि ID, नेम और सिटी। फॉर एग्जांपल ID हमारी 1 है, नेम हमारा जय है, सिटी हमारी पुणे है। वैसे ही हमारे जो भी डेटा होता है वो इस टाइप में क्या होता है, स्टोर होता है। अगर हम SQL की क्यूरी अगर देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब कि हमारा जो अगर ये हमारा टेबल स्टूडेंट है तो ये क्या हो सकता है, यहाँ से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। NoSQL में हम क्या है, ये हमारा डॉक्यूमेंट मॉडल है। डेटा मॉडल्स में इसके हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट मॉडल, मतलब कि हम डॉक्यूमेंट मॉडल में हमारे क्या करते हैं, डेटा पूरा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल ID क्या है, उसका नेम क्या है, उसकी सिटी क्या है, इस टाइप में हम NoSQL में हमारा डेटा स्टोर करते हैं। अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस SQL के देखेंगे तो एडवांटेजेस जो है SQL के, ये वेरी स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी है, देन बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, देन सपोर्ट कॉम्प्लेक्स क्यूरी एंड जॉइन, जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स क्यूरी है, जॉइंस है, उसे क्या करता है, SQL सपोर्ट करता है। और क्या करता है, सपोर्ट स्टैंडर्ड लैंग्वेज को क्या करता है, सपोर्ट करता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये क्या होता है, डिफ़िकल्ट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ये क्या करता है, डिफ़िकल्ट होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए। फिर इसकी स्कीमा जो होती है, उसकी स्कीमा क्या होती है, फिक्स होती है, उसकी स्कीमा फिक्स होती है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। और लेस सूटेबल फॉर बिग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा,
जो हमारा बड़ा अगर अनस्ट्रक्चर डेटा रहा तो उसके लिए क्या होता है, ये सूटेबल नहीं करता है ज़्यादा। अगर उसमें हम NoSQL के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो NoSQL क्या होता है, एक हाईली स्केलेबल होता है, उसकी स्कीमा कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और ये क्या होता है, फास्ट फॉर लार्ज डेटा को क्या करता है, फास्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। हैंडल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, NoSQL में हम क्या कर सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को क्या करते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ये इसके एडवांटेजेस हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो क्या होता है, ये एक लेस कंसिस्टेंसी होती है, और इसमें क्या होता है, नॉट स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेजेस, इसमें एक स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज नहीं होती, और क्या होता है, ट्रांजेक्शन करने के लिए बहुत क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ट्रांजेक्शन हैंडल करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है NoSQL। अगर हम SQL के एप्लीकेशंस देखें वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, तो SQL जो है वो एक बैंकिंग सिस्टम में यूज़ होता है, ERP सिस्टम में यूज़ होता है, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ होता है। NoSQL की अगर हम बात करें तो NoSQL जो है हमारे सोशल मीडिया पे, बिग डेटा एप्लीकेशंस, रियल टाइम एनालिटिक्स और क्लाउड जैसे एप्लीकेशंस में हम NoSQL का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा SQL और NoSQL, उसके डिफरेंस, SQL NoSQL क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस। अब हम बात करने वाले हैं MongoDB की। अब MongoDB क्या होता है, MongoDB में हम देखने वाले हैं कि हमारे CRUD ऑपरेशंस, जिसका मतलब होता है C मतलब क्रिएट, R मतलब रीड, U मतलब अपडेट एंड D मतलब डिलीट ऑपरेशंस, जो कि ऑपरेशंस आर बेसिक ऑपरेशन यूज टू मैनेज डेटा इन डेटाबेस। इस डेटाबेस में डेटा मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक ऑपरेशंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हमारा क्रिएट ऑपरेशन, यूज टू इंसर्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट इनटू द कलेक्शन। एक न्यू डॉक्यूमेंट हमें हमारे कलेक्शन में क्या करना है, इंसर्ट करना है, इसलिए हम इसका क्रिएट ऑपरेशन का यूज करते हैं। इसका हम अगर सिंटैक्स देखें तो क्या होता है, db डॉट कलेक्शन नेम डॉट इंसर्ट वन का मतलब होता है कि हम यहाँ पर वन ही डॉक्यूमेंट या फिर कलेक्शन क्या कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा db डॉट स्टूडेंट डॉट इंसर्ट वन, और इसमें क्या करना है हमें, अगर हमारा नेम है जय, ये एक इंसर्ट किया, उसके अगर हमें एज इंसर्ट करनी है, अगर 18, ये हमने क्या करती इसमें इंसर्ट करती। अगर हमें इसकी क्या करनी है, सिटी इंसर्ट करती है पुणे, इस टाइप के हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा, जो हमारा एक वन डॉक्यूमेंट होगा उसमें एक स्टूडेंट कलेक्शन में क्या हो सकता है, ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद तो आता है हमारा आर मतलब रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि यूज टू रिट्राइव द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कलेक्शन, क्या करते हैं हम इस कलेक्शन का क्या डॉक्यूमेंट रिट्राइव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, वैसे ही db डॉट हमारा जो भी कोई कलेक्शन है उस कलेक्शन का नेम और डॉट, और क्या करते हैं हम फाइंड मतलब क्या कर सकते हैं, हम उसे डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर रिट्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा db स्टूडेंट, ये हमारा कलेक्शन नेम है, डॉट फाइंड, ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक डेटा को क्या करता है, रीड करता है। उसका सिंटैक्स अगर हम देखें, हमें अगर एक स्पेसिफिक डेटा को रीड करना है तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस db कलेक्शन का हम नेम लिखेंगे, कलेक्शन नेम, और फिर लिखेंगे फाइंड, और क्या फाइंड करना है हमें, अगर हमें फाइंड करना है नेम जय, अगर हमें नेम जय फाइंड करना है तो हम ऐसे ब्रेसेस के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें क्या स्पेसिफिक रीड करना है वो भी मेंशन कर सकते हैं। अगला जो है वो है अपडेट ऑपरेशन। अपडेट ऑपरेशन क्या है कि यूज टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट,
मॉडिफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो है db, फिर कलेक्शन नेम, फिर अपडेट 1, फिर हम क्या देते हैं, इसमें एक कंडीशन देते हैं और उस कंडीशन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नई वैल्यू के साथ सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अपडेट करना है, क्या करना है, अपडेट क्या करना है, नेम जय, और हमें क्या करना है, उस पर क्या करना है, सेट करना है सिटी मुंबई। तो रिजल्ट में क्या आएगा हमारा, सिटी चेंजेस फ्रॉम पुणे टू मुंबई। अगर जो हमारा जो ऊपर वाला था उसमें हमारी जो सिटी क्या थी, वो सिटी थी पुणे, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, अपडेट की हेल्प से क्या किया है, सेट किया है सिटी मुंबई। मतलब जो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें हमारी सिटी क्या होने वाली है, मुंबई होने वाली है। उसके बाद जो फोर्थ ऑपरेशन आता है वो है हमारा डिलीट ऑपरेशन। इसमें क्या करते हैं, हम हमारा कलेक्शन में से क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को रिमूव करते हैं। इसका सिंटैक्स इजीली सेम है, डीबी कलेक्शन नेम डिलीट और 1। फॉर एग्जांपल डीबी स्टूडेंट डिलीट 1 नेम जे। तो क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर डिलीट 1 क्या किया है, नेम और क्या है हमारा नेम जय। तो डॉक्यूमेंट ऑफ जय इज़ डिलीटेड। तो क्या हो जाएगा, जो जय का जो डॉक्यूमेंट है हमारा नेम, वो क्या हो जाएगा, हमारे कलेक्शन से डिलीट हो जाएगा। सिंटैक्स सभी के सेम है, सिर्फ क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें कलेक्शन नेम डिलीट, कलेक्शन नेम अपडेट, तो हमें सेट वैल्यू करनी है। यहाँ पर हमें रीड करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर हमें अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू स्पेसिफिक डेटा रीड करना है तो हम स्पेसिफिक डेटा भी क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, यहाँ पर हम मेंशन करके। उसके बाद हम देखें कि कुछ एडिशनल कमांड्स होती है। एडिशनल कमांड जैसे कि इंसर्ट मल्टीपल। हमने पीछे देखा कि हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट 1, मतलब वहाँ पर हम एक ही डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो मल्टीपल इंसर्ट मेनी, मतलब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल हमारा डॉक्यूमेंट क्या है, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक नेम राहुल किया है, अगला नेम अमन करते हैं, फिर अगर हमें एक नेम हमें राज करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, पर मल्टीपल मेनी डॉक्यूमेंट्स क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो डेट यहाँ पर मेनी, अपडेट मेनी, और हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो स्टेटस है वो यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। वैसे ही हम डिलीट ऑपरेशन भी हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे तो ये क्या होता है, इट्स ईजी डेटा मैनेजमेंट। ये क्या होता है, ईजी होता है डेटा मैनेजमेंट के लिए। देन इट इज़ द फास्टर डेटाबेस इंटरेक्शन। डेटाबेस इंटरेक्शन के लिए क्या होता है, फास्टर होता है। सपोर्ट डायनेमिक एप्लीकेशन, डायनेमिक एप्लीकेशंस को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। देन बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ एवरी DBMS, जो बेसिक फंक्शनलिटी होती है DBMS की, तो क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है इंडेक्स इन मोंगोडीबी। हमारे जो इंडेक्स होते हैं वो मोंगोडीबी में, वो क्या होते हैं, व्हाट इज़ द इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है कि इंडेक्सिंग इन मोंगोडीबी इज़ अ टेक्निक टू इम्प्रूव द स्पीड ऑफ द डेटा रिट्राइवल ऑपरेशंस। वो क्या करता है, वो टेक्निक है, वो क्या करती है कि हमारी क्या करती है, स्पीड इम्प्रूव करती है डेटा रिट्राइवल ऑपरेशंस की। इट इज़ सिमिलर टू बुक इंडेक्स, इट इज़ हेल्प्स टू डेटाबेस फाइंड डेटा क्विकली। डेटाबेस को क्या करता है, ये हेल्प करता है हमारा डेटा क्विकली फाइंड करने में। और क्या करता है, हमारा सर्चिंग टाइम जो है, हमारा सर्चिंग टाइम क्या करता है, रिड्यूस करता है। फिर वाई इंडेक्सिंग इज़ नीडेड। अगर हम विथ इंडेक्सिंग और विदाउट इंडेक्सिंग का अगर हमारा एग्जांपल देखें तो विदाउट इंडेक्सिंग क्या होता है, मोंगोडीबी क्या करता है, चेक्स एवरी डॉक्यूमेंट को क्या करता है, मोंगोडीबी चेक करता है। सर्च बिकम स्लो फॉर लार्ज डेटाबेसेस। क्या होता है, लार्ज डेटाबेसेस के लिए सर्च क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। अगर हम वही इंडेक्सिंग का यूज़ करते, इंडेक्सिंग का अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होता है, डायरेक्टली फाइंड्स द रिक्वायर्ड डेटा।
जो भी हमें रिक्वायर्ड डेटा चाहिए वो क्या होता है, डायरेक्ट फाइंड हो जाता है। और क्या होता है, हमारी जो क्यूरी परफॉर्मेंस है वो क्यूरी परफॉर्मेंस भी हमारी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। अगर हम देखेंगे सिंटैक्स कैसे होता है इंडेक्स क्रिएट करने का, तो db डॉट हमारा कलेक्शन का नेम डॉट क्रिएट इंडेक्स और हमारा जो कुछ भी फील्ड है। एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो db स्टूडेंट क्रिएट इंडेक्स नेम 1 क्या होता है, दिस क्रिएट एन इंडेक्स ऑन द नेम फील्ड। यहाँ पर क्या की थी, एक उसने क्या की, इंडेक्स क्रिएट कर दी। ओके, इसके इंडेक्सेस के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिंगल फील्ड इंडेक्स जो कि इंडेक्स ऑन वन फील्ड, एक फील्ड में होते हैं। कंपाउंड इंडेक्स जो कि इंडेक्स ऑन मल्टीपल फील्ड्स। यूनिक इंडेक्स प्रिवेंट डुप्लीकेट वैल्यू, ये क्या करता है, हमारी जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसे प्रिवेंट करता है। देन टेक्स्ट इंडेक्स यूज टू टेक्स्ट सर्चिंग, जो हमारा टेक्स्ट है उसको सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट इंडेक्स का यूज करते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि इस इंडेक्सिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। इंडेक्सिंग से क्या होता है कि हमारी सर्चिंग जो है वो सर्चिंग हमारी फास्टर हो जाती है। देन हमारी जो क्यूरी परफॉर्मेंस है, क्यूरी परफॉर्मेंस भी हमारी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। हमारी जो इफ़िशियंट सॉर्टिंग होती है, देन हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो रिस्पॉन्स टाइम भी क्या हो जाता है, यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मेमोरी हमें क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, रिक्वायर्ड होती है। देन स्लोअर इंसर्ट एंड अपडेट ऑपरेशन, यहाँ पर इंसर्ट और अपडेट ऑपरेशन क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो ये है इसके डिसएडवांटेजेस है। अगर हम MongoDB में हमारे एग्रीगेशन देखें तो एग्रीगेशन एग्जैक्टली होते क्या है। एग्रीगेशन इज़ द यूज टू प्रोसेस मल्टीपल डॉक्यूमेंट एंड प्रोड्यूस समराइज रिजल्ट। ये क्या होते हैं, हमारे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पर हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं एग्रीगेशन की, जो कि हमें क्या करते हैं, प्रोड्यूस समराइज रिजल्ट हमें क्या करते हैं, जो कि फाइनल जो हमारा समराइज रिजल्ट होता है वो हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, या फिर हमें वो रिजल्ट हमें शो करते हैं। जैसे कि हमारे सम, एवरेज, काउंट, ग्रुपिंग या सॉर्टिंग, इस टाइप के ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं, हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम कॉमन एग्रीगेशन ऑपरेटर्स देखें तो जैसे कि डॉलर मैच, डॉलर ग्रुप, डॉलर सम, डॉलर एवरेज, डॉलर सॉर्ट, इस टाइप के होते हैं। अब मैच क्या करता है, ये क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट को फिल्टर करने का काम करता है। हमारा डॉलर ग्रुप, ये ऑपरेटर क्या करता है, ग्रुप डेटा का क्या करता है, ग्रुप तैयार करता है। सम क्या करता है कि टोटल कैलकुलेट करता है हमारी। एवरेज क्या करता है, हमारी एवरेज कैलकुलेट करता है। सॉर्ट क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट को सॉर्ट करता है। ये हमारे कॉमन एग्रीगेशन ऑपरेटर हम क्या करते हैं, MongoDB में यूज़ करते हैं। देन हमारी लिमिट होती है, एक लिमिट ऑपरेटर होता है कि जो क्या करता है, हमारी लिमिट डिसाइड करता है। लिमिट, डॉलर लिमिट क्या करता है, हमारी लिमिट आउटपुट डिसाइड करता है। अब इसका एग्रीगेशन का सिंटैक्स कैसे होता है, जैसे कि हमारा db डॉट कलेक्शन डॉट एग्रीगेट, और फिर उसके अंदर क्या करेंगे, हम हमारे ऑपरेशंस लिखेंगे। इसके अंदर क्या करने हैं, हमारे ऑपरेशंस लिखने हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, काउंट स्टूडेंट सिटी वाइज, हमें क्या करना है, सिटी वाइज स्टूडेंट का काउंट करना है। तो हमने एक कलेक्शन लिया स्टूडेंट, उसमें हम क्या करना है, एग्रीगेट लगाने वाले हैं। हमें क्या करना है, ये ग्रुप, मतलब कि हम करने डेटा का ग्रुप करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने आईडी क्या दी है, एक सिटी, और हमें क्या करना है, टोटल निकालना है, सम इज इक्वल टू 1। जो भी स्टूडेंट सिटी वाइज है उसके हम क्या करने वाले हैं, काउंट करने वाले हैं। तो काउंट के लिए हमने क्या यूज़ किया, सम, ये यूज़ किया। तो इसमें क्या होगा, हमारा रिजल्ट में क्या आएगा कि ग्रुप स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू सिटी एंड काउंट्स देम। जो भी हमारे स्टूडेंट्स है वो सिटी के अकॉर्डिंग क्या होंगे, यहाँ पर काउंट्स किए जाएंगे। अगर
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दूसरा एग्ज़ाम्पल लें, हमें अगर हमारे एवरेज मार्क कैलकुलेट करने हैं तो हम क्या करेंगे, सेम DB स्टूडेंट कलेक्शन एग्रीगेट ग्रुप बाय ID हमने यहाँ पर नल लिखी है और हम क्या करेंगे एवरेज मार्क और यहाँ पर क्या करेंगे एक एग्रीगेट कंडीशन जो है और ऑपरेशन जो है हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे एवरेज और हमारे क्या है मार्क्स है। तो हमारे यहाँ पर टोटल भी जितने भी एवरेज मार्क्स है हमने जो इंसर्ट किए हैं उसकी एवरेज हमें क्या होगा आउटपुट में रिज़ल्ट में मिल जाएगी। अब अगर हम देखेंगे तो जो हमारा इंडेक्सिंग है और एग्रीगेशन में इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इंडेक्सिंग जो है वो क्या करती है, इम्प्रूव सर्च स्पीड। हमारी जो सर्च की स्पीड है वो क्या करती है, इंडेक्सिंग इम्प्रूव करती है। और एग्रीगेशन में क्या होता है कि प्रोसेसेस एंड एनालाइज डेटा। देन नेक्स्ट क्या है, यूज़ फॉर द फास्ट रिट्राइवल। इंडेक्सिंग किसके लिए यूज़ होती है, फास्ट रिट्राइवल के लिए। और एग्रीगेशन जो है यूज़ फॉर द कैलकुलेशन एंड समरीज। जो कैलकुलेशन होता है, जो भी हमारी समरीज रिजल्ट होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। इंडेक्सिंग क्या होती है, वर्क्स ऑन इंडेक्सेस। और एग्रीगेशन क्या है, डॉक्यूमेंट्स पर वर्क्स करता है और इंडेक्सिंग इंडेक्सेस पर वर्क करती है। इन शॉर्ट इंडेक्सिंग क्या होता है, एक टेक्निक है यूजिंग MongoDB टू इम्प्रूव द स्पीड सर्चिंग एंड रिट्रीव द डेटा। एंड एग्रीगेशन क्या होता है, एग्रीगेशन इज द प्रोसेस इन MongoDB to use the analyze or summarize the data using operations like grouping, counting, sorting, averaging। तो इस टाइप का क्या होता है, हम यहाँ पर हमारा जो NoSQL डेटाबेस है ये पूरा के पूरा हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम इस पर और आपके डाउट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने इसमें देखा कि हमारे डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, फिर कैप थ्योरम क्या होता है, बेस प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, SQL NoSQL का डिफरेंस क्या है, उसके बाद हमारे जो एग्रीगेशन फंक्शंस क्या है, MongoDB क्या है, कर्ल ऑपरेशन हमने यहाँ पर कर्ल ऑपरेशन देखिए। अगर इसकी PDF या आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी लिंक हमने आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से ये PDF आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। थैंक यू।